तो नमस्कार। तो दोस्तों यानी कि आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है पीके टॉक में। दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, जो हम इससे पहले एक और डाले थे वीडियो पॉलिटी का, ठीक ना। तो उसमें हमने 15 क्वेश्चन को कवर किया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति टॉपिक से। और दोस्तों यानी कि पता है वो वीडियो हो गया था 25 मिनट का, ठीक ना। दोस्तों यानी कि देखिए यहाँ पर वीडियो लंबा हो रहा है, इससे कोई ये नहीं है, बात समझ रहे हैं। वीडियो लंबा हो रहा है यानी कि आप अब ये नहीं कि मतलब 25 गो क्वेश्चन है और उसको 10 मिनट में हम फटाक फटाक मतलब उसका क्वेश्चन आंसर करवा दे, वो चले जाए, ऐसा कुछ नहीं। उससे कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। मतलब कुछ आउटपुट भी मिलना चाहिए, ठीक ना, आउटपुट। और इसको लेकर के यानी कि हम जो है प्रत्येक क्वेश्चन का जो है चारों ऑप्शन का डिस्कशन और जो उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम सभी को बता रहे हैं, ताकि आप ये आपके यानी कि एग्जाम से जो है क्वेश्चन यानी कहीं ना कहीं जो है आप मिस ना कर सकें, ठीक ना। तो यानी कि वीडियो लंबा है तो उसको देखिए, और यानी कि एक क्लास की तरह, और यानी कि आप उसको नोट्स भी बना सकते हैं, जो भी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं, ठीक ना। और वीडियो लंबा है तो यानी कि जैसे कि अब हम मतलब मान लेते हैं आप 30 मिनट आधा घंटा का लेक्चर देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। तो यदि आप लेक्चर देख लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जो है यहाँ से और बाहर आ जाएगा। अब एक आध गो हो भी सकता है तो उसमें क्या लेना है कि नहीं। तो चलिए खैर हटाइए वो नहीं। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का पार्ट भी बच गया था, इसमें हम लोग यानी कि 10+ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक ना। पॉलिटी का जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति था, देखिए दोस्तों पिछले वीडियो में हम मतलब बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे, ठीक ना। अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक ना। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये बताइए दोस्तों कौन थे। जो पहला मंत्रिमंडल बना था ना, तो उसके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नॉट यानी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन थे। देखिए दोस्तों, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो सभी को हम लोगों को मतलब लग रहा है कि मतलब ऐसा है कि सभी को मालूम होगा, वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। अब बताइए जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो वो थे प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बताइए प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्म दिवस पर जो है आप जो है प्रत्येक साल 5 सितंबर को जो है आप लोग टीचर्स डे मनाते हैं ना, 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। तो इन्हीं के जन्म दिवस को मनाते हैं आप लोग। इन्हीं के जन्म दिवस जो है वह 5 सितंबर को हुआ था। तो चलिए दोस्तों ये हो गया, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति, दोस्तों यानी निर्विरोध का मतलब समझ रहे हैं, निर्विरोध मतलब कोई विरोध नहीं। निर्विरोध का मतलब क्या होता है, मतलब नि माने नहीं, विरोध मतलब विरोध, मतलब कोई विरोध नहीं। बात समझिए, यानी कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं इसका तो मतलब चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, समानुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति, मैंने सब बताया था आपको कैसे कैसे होता है, क्योंकि इसका कुछ अलग ही प्रोसेस होता है राष्ट्रपति चुनाव का, तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। यदि दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर पहले वो वाला वीडियो देखिए, पिछला वाला, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक ना। हालांकि देखिए क्वेश्चंस, देखिए तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है ना, भारत देश के राष्ट्रपति, उसमें से यानी कि एक ऐसे हुए हैं राष्ट्रपति, ठीक ना, जो कि निर्विरोध चुने गए थे, मतलब उसके अपोजिट में कोई था ही नहीं, मतलब कोई यानी कि उसका अपोजिशन था ही नहीं, कोई लड़ा ही नहीं, उसको जीत घोषित कर दिया गया। वो राष्ट्रपति कौन थे ये वो पूछ रहा है। एकमात्र निर्विरोध मतलब बिना कोई विरोध के राष्ट्रपति कौन थे जो खड़ा हुए और जीत गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, बताइए कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी हमारे एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे, एकमात्र। इसको प्रथम ही कह सकते हैं, हालांकि एकमात्र है तो प्रथम या अंतिम दोनों एक ही हुआ, ठीक ना। और मे भी आगे भी ऐसा कोई समय आए। चलिए ठीक, हटाइए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। जैसे जो हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल तक, कोई 2 बार बनता है यानी 10 साल बनता है, कोई इससे भी अधिक। तो सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति जो 12 साल रहे हैं, कौन है दोस्तों, तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों आपको 50 से लेकर के 62 तक, 1950 से लेकर के 62 तक ये रहे हैं राष्ट्रपति। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र किसे देता है। दोस्तों बताइए, राष्ट्रपति यानी अगर वन रिजाइन देता है, इस्तीफा देता है, त्याग पत्र, तो वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, किसको देते हैं, तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है,
दोस्तों कई सारे यानी कि लोग जो है मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर क्वेश्चन टिक करते हैं, लेकिन नहीं, शपथ दिलाता है कौन, तो मुख्य न्यायाधीश। लेकिन यहाँ पर जो इस्तीफा देने की जब बात आती है तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। देखिए दोस्तों, बहुत सारे यानी लोग क्या करेंगे, यही टिक करेंगे मुख्य न्यायाधीश कि शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, तो मतलब रिजाइन में तो इस्तीफा भी उन्हीं को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शपथ दिलाते हैं केवल मुख्य न्यायाधीश, जो कि भारत के है, जो अभी कौन है, एस रमन्ना, ऐसा ही कुछ नाम है, ठीक है, एस रमन्ना। लेकिन यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है ना, मतलब शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहें त्याग पत्र देना तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। दोस्तों ठीक उल्टा ऐसे ही होता है, यदि उपराष्ट्रपति चाहें त्याग पत्र देना तो वो भी राष्ट्रपति को ही ये करेंगे, त्याग पत्र देंगे, इस्तीफा देंगे अपना। किसको इस्तीफा देंगे? राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति देंगे उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र या इस्तीफा, या उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देंगे त्याग पत्र या इस्तीफा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है आपको रामनाथ कोविंद। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है आपको एस रमन्ना, जैसे मैंने बताया। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। प्रधानमंत्री तो है हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है? देखिए दोस्तों, यानी कई सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जो कि यानी कि उसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करते हैं। ठीक ना दोस्तों, राज्यपाल देखिए, राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग, ठीक ना, ई कोऑर्डिनेटर एंड अटॉर्नी जनरल, ऐसी कुछ होता है, कोऑर्डिनेटर एंड अटॉर्नी जनरल, C4 कुछ होता है, हमको रिकॉल नहीं कर पाना, ठीक है, लेकिन CAG इसका नाम प्रसिद्ध है। एक मिनट, हाँ, CAG जो इसका नाम प्रसिद्ध है, ठीक ना, अटॉर्नी जनरल, आप इतना याद रखिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये कौन करता है इसका नियुक्ति? ये भी राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों महान्यायवादी जो होता है, जो जिसको हम सरकार का वकील कह सकते हैं, सरकार का वकील किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को कहा जाता है। तो इसका भी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक ना। और ऑप्शन नंबर क्या है? डी में सभी है, तो डी आपका आंसर, आप इसे मार दीजिए। मतलब निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो इन सबों का नियुक्ति जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक ना, सभी की नियुक्ति जो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आइए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसको यानी मैंने कवर कर दिया है। ठीक ना, कि देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है ना, लोकसभा, देखिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है कुछ सदस्यों को मनोनीत करती है। कितना कितना सदस्य मनोनीत करती है? देखिए दोस्तों, राज्यसभा में जो है दोस्तों राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। कितना? 12। और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करती है। लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? 2 सदस्यों को। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? मनोनीत मतलब वो अपना सदस्य रखती है, तो वो यानी कि 12 हो गया राज्यसभा में, 2 हो गया लोकसभा में। ये पूछेगा कि संसद के दोनों सदनों में, मतलब सदन के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा दोनों में आता है, तो ये पूछेगा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 12 दो कितना हो गया? 14 हो गया। 14 हो गया, तो यही 14 आपको आंसर टिक कर देना है। कोई प्रॉब्लम एकदम नहीं दोस्तों, तो बात समझ रहे हैं? ठीक ना। तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये नहीं पूछ रहा है कि लोकसभा में चाहिए राज्यसभा में, ये नहीं पूछ रहा है। लोकसभा पूछा 2 टिक करते हैं, और राज्यसभा में करता था हमारा आंसर रहता 12। लेकिन ये पूछा है दोस्तों कि दोनों सदनों मिला करके, तो 12 2 14 आंसर हो गया आपका। तो आपको दोस्तों ये सही से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, लोकसभा पूछ रहा है कि राज्यसभा पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर पूछ रहा है, 14 होगा। ठीक ना, बात समझ रहे हैं? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक ना, देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? तो दोस्तों मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव कौन कौन कर सकता है। हम लोग तो नहीं ना करते हैं, नहीं करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, समानुपातिक एवं एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, उसी पद्धति सिस्टम द्वारा। ठीक ना, तो मैंने पिछले वीडियो में पूरा कवर कर दिया, एकदम अच्छा से समझाया है। यदि वीडियो में नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए अभी भी। ठीक ना, उसके बाद इस पर आइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? देखिए दोस्तों, मैंने बताया था लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन तीनों के जो है निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। तो देखिए क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों मतलब भाग लेता है। कौन भाग नहीं लेता था? विधान परिषद भाग नहीं लेता है। ठीक ना,
तो विधान परिषद भाग नहीं लेता। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेता है, ये बताइए दोस्तों। अभी यानी कि जो देखिए, जिस प्रकार आपको केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, उसी प्रकार आपको राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक ना। उसी प्रकार होता है विधानसभा विधान परिषद। तो विधानसभा दोस्तों सभी राज्य में है, केंद्र शासित प्रदेश में भी है, ठीक ना, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश में, और यानी कि मतलब सभी राज्य में है विधानसभा, लेकिन सभी राज्यों में जो है आपको विधान परिषद नहीं मिलेंगे। तो ये बताइए, जैसे मान लेते यानी कि अगर विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाएगा, तो मतलब जहाँ के रहेंगे वहाँ के देंगे, जहाँ के नहीं रहेंगे वहाँ के नहीं देंगे। ऐसा ऐसा तो कोई मतलब ये नहीं ना, सभी कानून सभी के लिए बराबर है। जैसे मान लेते यानी कि अभी जो है मतलब 5 या 6 राज्यों में, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, कंफर्म कर दूंगा, ठीक ना, कि यानी 5 या 6 राज्यों में जो है ना विधान परिषद है। जैसे बिहार यूपी उसमें है, बिहार में भी विधान परिषद है, यूपी में भी विधान परिषद है, ठीक ना। और कर्नाटक हो गया आपको, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सब सही में है, मतलब 5-6 राज्यों में है विधान परिषद, बाकी नहीं है। बाकी के जो 22, 23, 24 राज्य बच गए उसमें तो नहीं है। तो वहाँ के लोग मतलब वहाँ के विधान परिषद में नहीं है तो वहाँ के वोट नहीं करेंगे। तो ऐसा है, मतलब ये है, समझ गया। मतलब सामान्य दृष्टि से ये नहीं है, इसलिए मतलब विधान परिषद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यही लोग जो है चुनते हैं इसे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है ये, राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, विघटन मतलब समझते हैं भंग। देखिए, राष्ट्रपति यानी कि जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, किसके सलाह पर दोस्तों? प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, राज्यसभा के अनुमोदन पर, लोकसभा के अनुमोदन पर। मतलब राज्यसभा के मतलब बहुमत पर ऐसा नहीं होगा। देखिए ये बताइए दोस्तों, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो जो लोकसभा के नेता होगा उसी के ना सलाह पर ये करेगा। जैसे मान लेते कोई भी मतलब कानून बनाना है या कुछ किया जाता है तो आपको मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, क्योंकि वो जो है वो सरकार चलाते हैं, लोकसभा में उनका ये मतलब बहुमत होता है। तो उन्हीं के सलाह पर ही मतलब उन्हीं के सलाह पर ही जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन या भंग करते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? देखिए दोस्तों, बहुत यानी कि एकदम BBI आप इसको बनाइए और एक कॉन्सेप्ट समझिए क्या हम बताना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति कभी यानी कि उपस्थित नहीं है, किसी तबीयत खराब हो गया या कोई कारणवश यानी कि अभी मतलब वो छुट्टी में चल रहा है, ठीक ना, या कहीं विदेश चले गए, यहाँ पर छुट्टी में है, मतलब वो अभी नहीं है, ठीक ना, कुछ दिन की छुट्टी पर चल रहा है, तो उस समय यानी कि कार्यकाल कौन संभालेगा? मतलब वहाँ पे साइन मतलब कोई काम है तो कौन करेगा? कार्यवाहक के रूप में कौन काम करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। मतलब राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति करेगा। और दोस्तों कभी कभी ऐसा कंडीशन है कि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते, मतलब दोनों खाली हैं। अब कल्पना कीजिए आप, दोनों खाली है, न राष्ट्रपति है न उपराष्ट्रपति है। कभी कभी हो जाता है एकदम मतलब रेयर कंडीशन में कि इनका भी तबीयत खराब है, ये भी किसी काम के लिए बाहर गए हैं तो ये किए हैं, है कि नहीं? ऐसा कभी कभी आता है। तो जब दोस्तों दोनों उपस्थित ना हो, मतलब दोनों अनुपस्थित हो, तो उसमें क्या किया जाएगा? तो उसमें जो कार्यभार संभालेगा वो संभालेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि इनको शपथ कौन दिलाया है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाए हैं कौन? मुख्य न्यायाधीश। तो वही करेंगे, आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, समझ रहे हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। बात समझ रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री से थोड़ी होगा, ये नहीं होगा, एकदम नोटिस नहीं होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों बताते हैं, यानी कि भारत में ऐसा कंडीशन कभी आया? हाँ दोस्तों, एक बार आया है कंडीशन ऐसा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली था, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक ना, वही इसको मतलब उस पद पे जो है ये कर रहे थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। वो कौन था? हिदमायतुल्ला, इसी कुछ नाम है दोस्तों, हिदमाय इसी तुल्ला नाम कुछ है, हिदायमतुल्ला, इसे आप याद रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले लोग जो होते हैं ना, ठीक ना, हम लोग यानी कि एकदम असंख्य रूप में यानी कि एकदम मतलब अनलिमिटेड जो है जीके जैसे प्रश्न याद करने पड़ते हैं, ठीक ना। तो एकदम हम लोग एकदम शुद्ध नहीं पढ़ते हैं कि हाँ हिदायतुल्ला कि हिदमायतुल्ला क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक मोटा मोटी जान लेते हैं कि हाँ ये है कि ऑप्शन में आएगा, नज़र में आएगा, उसको हम टिक कर देंगे, ताकि हम यानी कि क्वेश्चन को ज़्यादा जोर नहीं देंगे, आंसर को ज़्यादा जोर नहीं देंगे, और हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को जो है हम प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। इससे ये होता है, इसलिए शुद्धता नहीं होती है। और वही आप जो UPSC वगैरह करते हैं वो एकदम शुद्धता रखते हैं सभी चीज़ों का, क्योंकि उनको जो डीप स्टडी करना पड़ता है, ठीक ना।
तो देखिए दोस्तों, तो आप याद रखेंगे हिदायतुल्लाह हिदमायतुल्लाह ऐसे कुछ नाम है, ठीक ना, जो कि यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली था तो उसमें जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश एकमात्र है दोस्तों। ये एकमात्र वाला भी याद रखिएगा, ये सब पूछता जैसे एकमात्र निर्विरोध था नीलम संजीव रेड्डी वाला, ठीक ना, तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखो राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश जो है संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाता है। दोस्तों पहले एक बात मालूम होगा, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश बताइए, अध्यादेश क्या होता है? अधिजोर आदेश, ठीक ना, जो एकदम यानी कि करंटली चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जब मान लीजिए कोई यानी कि लोकसभा यानी कोई कानून बनता है, ठीक ना दोस्तों, कानून बनता है तो कहाँ से कैसे बनता है कानून? आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करवाना पड़ेगा। जब लोग पास करवाना पड़ेगा, उसको अगर राष्ट्रपति साइन करेगा तभी वो कानून बनेगा, न तो बिना इस 3 प्रोसेस को किए हुए कानून नहीं बनेगा। लोकसभा राज्यसभा यानी दोनों सदनों से पास होना चाहिए, प्लस यानी राष्ट्रपति का साइन, तब कानून बनेगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, कभी कभी मान लेते कभी एकदम अचानक कोई कंडीशन आ जाए जो मतलब आपको कानून बनाना पड़े, उस समय दोस्तों लोकसभा मतलब बंद हो, राज्यसभा बंद हो, मतलब कार्य ना हो और स्थगन हो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, किसी आपात स्थिति में, किसी भी स्थिति में, ठीक ना, बंद हो, यानी कार्यवाही उसका नहीं चल रहा हो, लोकसभा राज्यसभा का मतलब सदन का कार्यवाही नहीं चल रहा हो, तो उसमें दोस्तों मान लेते हैं कोई एकदम अचानक कोई कंडीशन है कि हाँ ये कानून बनाना है, एक्ट बनाना, तो कैसे होगा दोस्तों? उस समय जो है सरकार जो है मतलब राष्ट्रपति जो है एक मतलब सरकार जो है राष्ट्रपति के पास नियम लेके ये कानून लेके जाती है कि इसको लागू करने के लिए। तो दोस्तों यानी कि वो जो है करंटली मतलब उसको लागू कर देती है कुछ समय के लिए, तो उसी करंटली जो यानी थोड़ा देर के लिए जो नियम लागू होता है उसी को कहता है अध्यादेश। आप दोस्तों यानी कि एक यानी कि बेसिक समझिए, आप जब डीप स्टडी पढ़ेंगे तो करेंगे ना, मतलब यूनिवर्सिटी में गैला के बाद, ठीक ना, तब आप पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक ना। तो वही था दोस्तों अध्यादेश जो थोड़े समय के लिए लागू होता है, ठीक ना। जैसे ही दोस्तों संसद शुरू होता है, मतलब यानी कि उसमें संसद नहीं था ना, तो राष्ट्रपति अपना साइन करके उसको हस्ताक्षर करके मतलब नियम लगा दिए कुछ समय के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे संसद में आएगा तो आपको उसको पास करवाना पड़ेगा, जो बिल आप बनवाए हैं अध्यादेश के जरिए उसको पास करवाना पड़ेगा सर। फिर सांसद अगर मान लेते हैं संसद में पास नहीं करवा पाते हैं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आपको पास करवाना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है इस यानी कि आप कोई अध्यादेश मतलब नियम लागू कर दिए, ठीक ना, मतलब यानी कि कुछ समय तक रहा, महीना 2 महीना तक रहा, ठीक ना। लेकिन यानी कि मान लीजिए जैसे सदन स्टार्ट हुआ, मतलब लोकसभा राज्यसभा बंद था ना, तो जब जैसे स्टार्ट हुआ सदन, तो सदन स्टार्ट होने से यानी कि कम से कम जो है आपको 6 सप्ताह के अंदर, जिस दिन सदन स्टार्ट होगा ना उससे कम से कम 6 सप्ताह के अंदर यानी 42 दिनों के अंदर जो आपको उसको जो है पास करवा लेना है, नहीं तो स्वतः जो है अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा। क्या ख़त्म हो जाएगा? वो नियम यानी जो कानून लाया गया है अध्यादेश के जरिए वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है दोस्तों। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाता है? 6 सप्ताह तक। उसके बाद स्वतः वो अपने आप लागू हो जाता है। अगर पास हो जाता है तब मतलब तब तो लागू है ही है, और नहीं पास होगा तो स्वतः खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 एंड लास्ट, भारतीय राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह, क्या अधिकार नहीं है? तो क्षमादान करे, ये तो अधिकार है, ये है। कोई फांसी का सजा है तो इसको कौन एकमात्र व्यक्ति माफ़ कर सकता है इस भारत देश में? कौन? तो वही होगा आपको राष्ट्रपति जी, ठीक ना। जो फांसी की सजा अगर मिल गई है तो राष्ट्रपति जी माफ़ कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करते हैं, अभी तो पढ़े, अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही तो करते हैं। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। देखिए दोस्तों, न्यायालय के न्यायाधीश को आप नहीं हटा सकते हैं। आप ये थोड़ी कि मतलब आप पोस्ट पर कोई है तो ऐसा थोड़ी कि लाभ ले सकते हैं किसी को आप हटा दीजिएगा, ऐसा नहीं। तो क्षमादान करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, आपातकाल की घोषणा यही करते हैं। किसी देश में युद्ध वगैरह हुआ तो युद्ध का ऐलान यही करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं कि हाँ युद्ध करना है, ये करना, मतलब बड़े बड़े डिसीजन, समझ रहे हैं, आपातकाली सब यही करते हैं। लेकिन न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते, उसका भी कोई प्रोसेस होता है, ठीक ना। पहले संसद में आपको पास कराना पड़ेगा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, फिर यानी वो हटेंगे। तो दोस्तों यानी ये रहा आज का वीडियो। इसमें हमने टोटल 11 क्वेश्चन को इंक्लूड किया दोस्तों देखिए वीडियो लंबा रहेगा, ठीक ना, वीडियो लेकिन आपको समझ में आएगा अच्छा से, हम ये चाह रहे हैं। नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अब सीधे हम क्वेश्चन आंसर बताएंगे, उसको निकल लेंगे एकदम, आपको जल्दी से हो जाएगा, 10 ही दिन पूरा खत्म हो जाएगा सही विषय। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं दोस्तों, जो यानी पढ़े एकदम आप डीपली पढ़ें, हम यही चाहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों आप। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।